24 नवंबर 1971 को अमेरिकी शहर पोर्टलैंड से सिएटल के लिए एक फ्लाइट रवाना हुई, जिसमें सवार एक शख्स ने जहाज को बम से उड़ाने की धमकी देकर भारी रकम की डिमांड की। रकम मिलने के बाद हाईजैकर ने तमाम पैसेंजर्स को रिहा कर दिया और जहाज को मेक्सिको की जानिब उड़ाने की हिदायत की और रास्ते में पैसों के साथ पैराशूट को पहनकर छलांग लगाई और फरार हो गया। इस शख्स का नाम कोई नहीं जानता था। इसे फर्जी नाम डीबी कूपर के तौर पर जाना जाता है, जिसकी तलाश के लिए FBI ने 45 साल तक कोशिश कर हार मान ली। फ्लाइट की टिकट पर तो इसका नाम डॉन कूपर लिखा हुआ था, मगर खबरों में गलतफहमी की बायस ये डीबी कूपर के नाम से मशहूर हुआ। एक और नई वीडियो के साथ स्टोरीज बाय राफे में आप सबको वेलकम। दोस्तों, डीबी कूपर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 पर सवार हुआ और तैयारे के पिछले हिस्से पर जाकर बैठ गया। इसने सिगरेट जलाई और ड्रिंक्स का मुतालबा किया और इस दौरान 23 साला एयर होस्टेस टीना को एक नोट दिया जिस पर लिखा था, मेरे ब्रीफकेस में एक बम है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बराबर में बैठ जाओ। एयर होस्टेस ने हिदायत के मुताबिक अमल किया और डीबी कूपर ने इसे अपनी बाकी डिमांड्स यानी $2 लाख और 4 पैराशूट के बारे में बताया, जो सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दिए जाने थे। पुलिस और फिजाई अमले की जानिब से एयरपोर्ट पर रकम और पैराशूट को इकट्ठा किया जा रहा था और दूसरी जानिब पायलट तैयारे को एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर दे रहा था। इस मौके पर मुसाफिरों को कुछ नहीं बताया गया। उन्हें सिर्फ इस बात की खबर दी गई कि एक मामूली मसले की वजह से तैयारे का ईंधन जलाया जा रहा है। 3.5 घंटे तक हवा में रहने के बाद तैयारा लैंड हुआ, जिसके बाद हाईजैकर को रकम और पैराशूट दिए गए। डीबी कूपर ने तमाम 36 मुसाफिरों और अमले के 6 में से 2 अफराद को छोड़ दिया, जबकि तैयारे में ईंधन दोबारा भरा गया और वो मेक्सिको के लिए रवाना हुए। दोस्तों, इस वक्त तक रात हो चुकी थी और मौसम काफी खराब था, मगर डीबी कूपर ने पैराशूट पहना और एक मुश्किल मुकाम पर छलांग लगा दी। इसके बाद से उसका कोई पता न चल सका। ये सब बिल्कुल एक फिल्मी कहानी की तरह महसूस होता है, जिस पर हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई है। 1971 से 2016 तक FBI ने डीबी कूपर का सुराग लगाने की पूरी कोशिश की। उनके रिकॉर्ड के मुताबिक डीबी कूपर एक सफेद फार्म शख्स था, जिसकी उम्र 40 से 50 साल के दरमियान थी। FBI ने सुराग लगाने के लिए हजारों अफराद से पूछगछ की और वाक़ये के 5 साल बाद तक 800 से ज्यादा अफराद को कस्टडी में लिया, मगर उनमें से कोई भी मुजरिम साबित ना हो सका। जहाज में डीबी कूपर ने बहुत कम सुराग छोड़े थे और सीट पर एक बाल और टाई मौजूद थी, मगर किसी भी चीज पर फिंगरप्रिंट नहीं मिल सका था। आगाज में ये माना जा रहा था कि ये हाईजैकर एक माहिर पैराट्रूपर है, मगर मजीद तहकीकात में दरियाफ्त किया गया कि वो माहिर नहीं था। FBI के स्पेशल एजेंट लेरी ने 2007 में कहा था कि पैराशूट से छलांग लगाने का कोई भी एक्सपर्ट तारीक रात और बारिश में छलांग नहीं लगाता, जब 200 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की थपेड़ें चेहरे पर पड़ रही होती हैं, और वो भी भारी कोट को पहनकर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का ये ख्याल था कि डीबी कूपर ने ये काम अकेले किया है, क्योंकि अगर वो किसी ग्रुप का हिस्सा होता तो मेक्सिको के बजाय किसी मखसूस फिजाई रूट पर जाने का मुतालबा करता और कभी मुश्किल हालात में छलांग नहीं लगाता। दोस्तों, 1980 में एक बच्चे ने कुछ ऐसा दरियाफ्त किया जिसके बाद से इस मिस्ट्री के बारे में दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ गई। 8 साला ब्रायन इंग्रम वाशिंगटन के दरियाई कोलंबिया के किनारे खेल के लिए खुदाई कर रहा था, जब इसने $20 के नोटों का एक बंडल दरियाफ्त किया, जो कि मजमूई तौर पर $5,800 थे। जब बच्चे के वालिदैन ने पुलिस से राब्ता किया तो इन्हें इल्म हुआ कि इन नोटों के सीरियल नंबर उस रकम के हैं जो डीबी कूपर को दी गई थी। जहाज में कुछ चीजों के अलावा ये वाहिद सबूत था जो हाईजैकर के खिलाफ मिला था। नोट दरियाफ्त करने के 6 साल बाद ब्रायन इंग्रम को इस रकम में से $2,760 दिए गए। ब्रायन ने 2008 में $20 का नोट $37 लाख में नीलाम किया। इस वाक़ये के बाद अमेरिकी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बोइंग 727 में कूपर विंग्स लगाने की हिदायत की।
یہ کوپر وین در حقیقت طیاروں کے پچھلے حصے کی سیڑھیوں کے باہر لگائے جانے والی کنڈی تھی تاکہ کوئی بھی فلائٹ کے دوران انہیں کھول کر باہر چھلانگ نہ لگا سکے، جیسا ڈی بی کوپر نے کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ ویسے تو ایف بی آئی نے اپنی تحقیقات 2016 میں ختم کر دی تھی، مگر ادارے کی جانب سے درخواست کی گئی کہ اس حوالے سے کسی کے پاس معلومات ہو تو ہمارے پاس جمع کروائے۔ دوستوں، اس واقعے اور ڈی بی کوپر کے غائب ہونے سے کئی لوگوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، جیسے کہ 1972 میں ایک شخص نیو یارک سے لاس اینجلس جانے والی فلائٹ میں فرضی نام سے سوار ہوا اور فلائٹ کے دوران ایئر ہوسٹس کو ایک نوٹ دیا۔ اس نوٹ میں $5 لاکھ اور 4 پیراشوٹ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی اور ایسا نہ کرنے پر جہاز کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ جہاز نے لینڈ کیا اور فیول بھرا گیا اور ہائی جیکر نے مسافروں کے بدلے میں رقم اور پیراشوٹس حاصل کیے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے بھی ڈی بی کوپر کی طرح جہاز سے چھلانگ لگا دی۔ یعنی بالکل ڈی بی کوپر کی طرح کا یہ واقعہ اصل واقعے کے 5 ماہ بعد پیش آیا، اور کچھ لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے، مگر اپریل والی ہائی جیکنگ میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے 45 سال قید کی سزا سنائی گئی، مگر اگست 1974 میں وہ فرار ہو گیا اور بعد ازاں مقابلے میں مارا گیا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوریز بائی رافع کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔